हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज के वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर SSC GD या फिर NTPC CHL MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दे दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलते आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के सब्सक्राइब पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उससे क्या होगा हमें भी खुशी मिलेगी। और 1 के सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैथ का भी सवाल लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से 1 के सब्सक्राइबर पहुँचाने का प्रयास करें आप लोग। थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा भी ताकि मैथ का सवाल हम भी लेके आ जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। इसका पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दे रखा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप मतलब बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 4 बिंदु दे रखा है, 4 बिंदु का मतलब हुआ दोस्तों, मतलब इस इधर जो और लॉजिक लगेगा ना इधर भी वही लॉजिक लगाना है, ठीक है। यहाँ कुछ और लॉजिक और यहाँ कुछ और लॉजिक लगाने से क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी मतलब बिंदु के मतलब होता है दोस्तों समरूप, ठीक है। इसमें जो लॉजिक लगेगा इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखकर बताने का प्रयास किया करके यहाँ से 17 से दोस्तों 401 यानी कि किस प्रकार से हुआ है, तो इसी प्रकार से दोस्तों 13 से भी यहाँ पे लाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए आखिरकार 17 से 401 किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों मान के चलिए अगर हम लोग 17 जो यहाँ पे है, ठीक है, 17 में दोस्तों प्लस का 3 कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आ जाए, ठीक है। और 20 का अगर स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस से कर देंगे तो हम लोग का कितना 401 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे। 13 में भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 प्लस 1 अगर करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 257 हो जाएगा, जो कि यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलता है अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दोस्तों, उस आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि बैडमिंटन और खेल और हॉकी में किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका कौन सा डायग्राम सही होगा, कौन सा बनेगा वो चीज़ बताना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसमें करना क्या है कि इसमें सबसे पहले एक चीज़ लॉजिक हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, मान के चलिए इसमें कॉमन चीज़ हम लोग का खेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए हम लोग का कॉमन चीज़ यहाँ पे खेल हो गया, ठीक है। अब देखिए खेल में दोस्तों खेल के अंदर क्या होता है, बैडमिंटन भी आता है, ठीक है। खेल के अंदर क्या आता है, बैडमिंटन भी आता है, और खेल के अंदर क्या आता है, हॉकी भी आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है ना, खेल के अंदर तो दोनों आता है, लेकिन बैडमिंटन और हॉकी क्या हो गया दोस्तों, एक अलग अलग खेल हो गया जो कि हम लोग के किसी में मेल जोल नहीं होता, ठीक है। इसलिए खेल के अंदर दोनों हम लोग का बैडमिंटन और हॉकी भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है, क्यूब में निम्नलिखित में से किसी अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि किसका दिशा, देखिए यहाँ पे क्या विपरीत दिशाओं में से होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखना दोस्तों कि ई और जेड एक मोड़ने के बाद आएगा और एक्स और आर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्यू और ए आएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें कितने क्यू और ए देखिए कहाँ पे है, क्यू और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ए और जेड, अब देखिए यहाँ पे ई और जेड है, किसी में ई और जेड भी नहीं, ठीक है। और एक्स और एक सेकंड एक्स और आर यहाँ पे है, ठीक है। एक्स और आर है किसमें, एक्स और देखिए यहाँ पे, ठीक। तो एक ही दोस्तों बन सकता है हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ दोस्तों, मिल गया, ठीक है। और किसी में देखिए नहीं मिला, ठीक है। ए और क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स और क्यू दे रखा, ठीक है। वाला भी नहीं हुआ, यानी कि कोई नहीं बनेगा दोस्तों, कौन विपरीत दिशा होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी विपरीत दिशा होगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए यहाँ पे यही 4 को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया होगा 3। ठीक है, तो इसी को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे भी लाया गया होगा। ठीक है, तो इसी को कुछ करके यहाँ पे लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 चौक कितना हो दोस्तों, 72 हो गया। ठीक है, इसको काटा दिए। ठीक है, तो 4 तिया के कितने हो दोस्तों, 4 तिया के 12 हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर इसको काटाने के बाद क्या होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे हम लोग का देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे गलत हो रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 4 नहीं होगा। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे 4 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बरचक 72 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 हो गया। अब इसका और इसका डिफरेंट कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 से 63। ठीक है, और 12 चौके 12 जो 36 होगा। ठीक है, इसका और इसका भी डिफरेंट कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 का मिल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दोस्तों लगाएंगे लॉजिक। तो देखिए इसमें कितना होगा, 15 चौके 60। ठीक है, 1 से 15 चौके 60 होगा। ठीक है, और 14 से 98। ठीक है, इसका भी डिफरेंट कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भरा जाना चाहिए दोस्तों, 3 भरा जाना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सीरीज को देखिए। ठीक है, सीरीज दोस्तों हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है, तो सीरीज को देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, हम लोग को कितना दिख रहा है, तो प्लस का 11 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे भी प्लस का 11 दिख रहा है। ठीक है, तो और यहाँ से यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को कितना दिख रहा है, प्लस का 11 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ से यहाँ पे भी हम लोग का क्या दिख रहा है, प्लस का 11 ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे सब जगह समान अगर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 11 होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस का 11 करेंगे तो दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए 60 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ का भी सवाल लेकर आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसे सवाल और बताने का प्रयास कीजिए, सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी। ठीक है, ये सवाल दोस्तों जितना हम लोग को बड़ा देखने में लग रहा है, तो उतना बड़ा सवाल हम लोग मतलब है नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल दोस्तों चुटकियों में हम कैसे बना देते हैं, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले देखिए पत्नी का जेंडर यहाँ दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि पत्नी हम लोग का समान होता है। मान के चलिए हम लोग का अगर पापा रहेगा तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का से ऊपर होगा। तो देखिए हम लोग का अगर बेटा बेटी रहेगा तो हम लोग यहाँ से हम लोग से नीचे रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हम लोग का दादा रहेगा। ठीक है, मान के चलिए हम लोग का दादा रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, एक स्टेप बढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, यहाँ हम लोग का पापा हुआ तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, और इससे भी एक ऊपर जाएंगे जेंडर, प्लस का दादा हो जाएगा, यानी कि दादा होगा दोस्तों दो, इसमें प्लस 2 जेंडर जुटेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग का बेटा होगा। ठीक है, और बेटा का जो बेटा होगा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2 जेंडर होगा, यानी कि 2 स्टेप हम लोग का घाटा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों हम लोग का क्या होगा, इसमें बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा दोस्तों हम लोग का क्या, पत्नी दे रखा। ठीक है, तो पत्नी दोस्तों क्या आ जाएगा, हम लोग का समान है, तो पत्नी में क्या होगा दोस्तों, जेंडर 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बेटी है, तो बेटी में दोस्तों माइनस का 1 होगा, क्योंकि हम लोग का जो हम लोग से होता है दोस्तों नीचे, उसको हम लोग बेटी कहते हैं, तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब भाई बहन देखिए दोस्तों, भाई बहन भी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, समान होगा। मान के चलिए हम लोग का भाई बहन हम लोग का ही तो मतलब साइज का मतलब एज का है, या फिर हम लोग का जेंडर में तो मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसमें भी
जीरो होगा, एक स्टेप नहीं बढ़ा हुआ है और इसमें नहीं घटा हुआ, ठीक है। तो भाई में भी दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सभी में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। और सभी में दोस्तों जीरो होगा, तो दोस्तों सवाल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए भाग दे रखा, ठीक है। तो भाग में क्या है दोस्तों, जीरो है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जीरो दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों गुना है, गुना पे भी दोस्तों क्या है, जीरो दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस में क्या है दोस्तों, माइनस का 1 दे रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस में भी क्या दे रखा दोस्तों, जीरो दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बचा क्या, हम लोग का सिर्फ बचा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 में क्या है दोस्तों, हम लोग का बेटा हो जाएगा, ठीक है। भाई भी नहीं होगा, दामाद भी नहीं होगा, भतीजा भी नहीं होगा, भतीजा तो माइनस का 2 गो में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बेटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों बताना कि असंगत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए असंगत कौन सा होगा, तो इसमें देखिए सभी में दोस्तों 4-4 का डिजिट दे रखा, ठीक है। तो असंगत कौन सा होगा दोस्तों, चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों असंगत कौन सा होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंट देखिए, ठीक है। इसका एक सेकंड, इसका अगर डिफरेंट देखा जाए दोस्तों, ये होता है 8 पे, ये होता है 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और जे और 3 यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और 3 यहाँ पे 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, ठीक है। 8 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, ठीक है। डी होता है 4 पे, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे, और यहाँ पे प्लस 7 पे, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 7 3 10, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ n 12 पे होता है, यहाँ पे 14 पे तो होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 12 2 14 प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो 14 और 3 17, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है, और 17 और यहाँ पे 10, माइनस का 7 हुआ, यानी कि घट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 और 2 22, यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और 22 2 24 24 दोस्तों 24 25, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है, और यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 हुआ, क्योंकि देखिए 25 हुआ दोस्तों, तो 25 एक 26 में हो गया दोस्तों जेड, और 26 में जेड हुआ, उसके बाद 27 में ए हुआ, 28 में बी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना 25 का 3 हुआ, ठीक है। डिफरेंट देखा जाए दोस्तों सिर्फ हम लोग को देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे 7 हुआ, और किसी में भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सभी में दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो 2, सबसे पहले प्लस का 2 हुआ है, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या आता है कि कुछ अलग ही डिफरेंट हम लोग को दिख रहा है, 2 तो है लेकिन 3 भी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 7 का डिफरेंट हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये असंगत यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निश्चित कोड भाषा में बाई का कोड यहाँ पे 23 और राइडर का कोड 32 के रूप में लिखा गया है। इसी कोड भाषा में दोस्तों नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ठीक है। और आई का दोस्तों कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और के का कितना होता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, और आई का कितना होता है 9, और के का कितना होता है दोस्तों 11, ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अगर इन सभी को दोस्तों आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9 2 11, ठीक है। 11 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, ठीक है। 22 5 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 में दोस्तों अगर माइनस हम लोग 4 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 23 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो सेम दोस्तों लॉजिक वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों आर का कोड कितना होता है दोस्तों 18 होता है, ठीक है। आई का कोड 9 होता है, डी का कोड 4 होता है, ई का कोड 5 होता है, ठीक है। इन सभी को भी दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9 5 4 9 हो गया, 9 यहाँ पे 18 18 18 कितना हो गया दोस्तों 36 हो गया, ठीक है। 36 हो गया, और माइनस किसमें भी दोस्तों 4 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 32 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम वही दोस्तों हम लोग का यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एन का कोड कितना होता है दोस्तों, एन का कोड हम लोग का होता है 14, ठीक है। आई का कोड होता है दोस्तों 9, ठीक है। और सी का कोड होता है 3 होता है, और ई का कोड कितना होता है 5 होता है, ठीक है। इन सभी को भी दोस्तों अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9
सॉरी 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 9 3 12 और 5 17, ठीक है। 17 और यहाँ पे 14 कितना हो गया दोस्तों 7 4 11 कि एक हाथ से ले लेते, यानी कि दोस्तों हम लोग का 31 हो गया, ठीक है। 31 में भी दोस्तों माइनस का 4 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 31 में दोस्तों माइनस 4 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 27 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है हम लोग का कि आज गुरुवार 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। आज मान के चलिए दोस्तों गुरुवार है, ठीक है। 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए कितना भी दिन है, ठीक है। कितना दिन है दोस्तों 63 है, ठीक है। 63 है दोस्तों। सबसे पहले इसमें करना क्या है 7 से भाग देना, ठीक है। 7 से भाग देंगे दोस्तों तो हम लोग का 63 क्या काट रहा है या फिर नहीं काट रहा, ठीक है। देखा जाए दोस्तों 9 से 63 यानी कि 9 बार में काट रहा है, ठीक है। शेषफल कितना बचा हम लोग का शेषफल 0 बचा, ठीक है। और शेषफल अगर 0 बचेगा दोस्तों इस सिचुएशन में हम लोग का क्या होगा 63 का 63 दिन पूरा काट गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा काट गया दोस्तों। तो जो दिन दे रखा हुआ, ठीक है, तो 63 दिन के बाद भी दोस्तों वही दिन आएगा, ठीक है। अगर शेषफल 1 रहता 2 रहता तब जाके दोस्तों जो दिन यहाँ पे है उसमें 1 2 दिन हम लोग का जुड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है गुरुवार का गुरुवार है, इसलिए गुरुवार का गुरुवार ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है तो आज रविवार का 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, देखिए पहला आलम दे रखा है दोस्तों 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। और इसमें दे रखा है दोस्तों कि रविवार, आज रविवार है, ठीक है। 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है हम लोग का, देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 को भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 से भाग देंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग का कितना बार में कटेगा 7 दूना के 14, ठीक है। तो 14 बार में कटेगा तो यहाँ पे हम लोग का कितना शेषफल 4 बच गया, ठीक है। अब शेषफल दोस्तों 4 बचा, क्या होगा यहाँ पे 18 दिन में देखिए 18 दिन यहाँ पे दोस्तों 18 दिन दे रखा, ठीक है। यहाँ पे रविवार दे रखा, ठीक है। रविवार में दोस्तों क्या करना है 4 दिन को घटाना, ठीक है। अगर रविवार में दोस्तों 4 दिन घटाएंगे तो यहाँ पे मान के चलिए रविवार हो गया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे शनिवार हो गया एक दिन। शनिवार से पहले दोस्तों कौन सा दिन होता यहाँ पे होगा शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार हो गया, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यहाँ पे दोस्तों बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है। दोस्तों कौन सा होगा 1 2 3 4 दिन हो गया, ठीक। तो दोस्तों चौथा दिन कौन सा हो गया बुधवार हो गया, ठीक है। तो बुधवार दोस्तों किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल को, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में दोस्तों दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, ठीक है। तो उसी पंक्ति में दोस्तों कितना लड़कियां, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा मान के चलिए कोई एक लड़की है, ठीक है, एक सुनीता नाम की लड़की, ठीक है। वो दोस्तों इधर से भी क्या है 11 है, ठीक है, और इधर से भी क्या दोस्तों 11, ठीक है। दोनों तरफ से दोस्तों क्या है उसका स्थान कौन सा आता है 11 होता है, ठीक है। तो दोस्तों इधर से भी जुड़ जाएगा और इधर से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 दोस्तों हम लोग का जितना भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिया होगा उसका सभी का गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जाए तो क्या होगा दोस्तों माइनस का 1 हम लोग को कर देना चाहिए, ठीक है। और माइनस का 1 करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स के लिए रहा दोस्तों होमवर्क, ठीक है। आप सभी लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितने भी सवाल आप लोग से बन पाएगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो आज का दोस्तों क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।